नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। उन लोगों को केवल एक ही भाषा समझ में आती है, पिटाई। जब तक उनकी पिटाई नहीं होती तब तक उन लोगों की अकल ठिकाने नहीं आती। आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर बरेली की है। एक तरफ भीड़ है और दूसरी तरफ अकेला पुलिस वाला उस भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मामला क्यों हुआ वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि यह भीड़ बड़ी उग्र है। ये पुलिस वाले से सीधे तौर पर टकराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये जबरदस्ती पुलिस वाले की बात ना मानकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे तक देखिए, सैकड़ों की संख्या में ये लोग वहां पर मौजूद हैं। उम्र, इस तस्वीर को देखिए, उम्र महज 17, 18, 19, 20 साल का एक लड़का होगा और इसमें तमाम तरीके के लोग मौजूद हैं। और ये लोग पुलिस वाले से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये पुलिस वाला बाकायदा इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते, ये कानून है। लेकिन उसके बावजूद ये उग्र भीड़ पुलिस वाले से टकराने की कोशिश कर रही है। अब इन लोगों पर एक्शन ना लिया जाए तो आखिर क्या किया जाए? इन लोगों पर जब एक्शन लिया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, पुलिस इनकी पिटाई करती है, तो विपक्ष आकर खड़ा हो जाता है, कुछ राजनीतिक दल आकर खड़े हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि योगी सरकार तो मुसलमानों की विरोधी है, योगी सरकार तो मुसलमानों को परेशान करती है, योगी की पुलिस तो मुसलमानों को जबरदस्ती उनकी पिटाई करती है। लेकिन वो लोग ये तस्वीर नहीं देखते, इस तरीके की भीड़ को नहीं देखते, किस तरीके से ये भीड़ पुलिस वाले से टकराने की कोशिश करती है। अब पूरा मामला क्या, एक बार समझिएगा। दरअसल बरेली के शरीफ इस्लाम ग्राउंड पर कुछ मजहबी लोग जो थे वो जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। उत्तर प्रदेश पुलिस इनके सामने आकर खड़ी हो गई, इनको बताया कि आप यहां पर बड़ी संख्या में नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पुलिस से भिड़ने लगे और कानून को ताक पर रखकर इन लोगों ने पुलिस से बहस की। एक बार जरा सुनिएगा, ये सुनना जरूरी है बेहद, ताकि आपको एहसास हो कि ये पुलिस वाले से आखिर किस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक बार जरा सुनिए कि आखिर ये लोग किस तरीके से पुलिस वाले से भिड़ रहे हैं। कुछ भी हो जाए, आप हिंदुस्तान के हैं नहीं है। पुलिस धारा 30 के अंतर्गत पुलिस को अधिकार है जुलूस को नियंत्रण करना। हम हिंदुस्तानी है नहीं। आप पुलिस एक्ट की धारा 30 और 30 का करके आइए। आप पुलिस एक्ट की धारा 30 का करके आप हमें तो नहीं करें तो आपने क्यों निकालने के लिए धारा 30 का पुलिस एक्ट चाहिए हमें। कौन सा पुलिस चाहिए? पुलिस एक्ट की धारा 30 और 30 का के अंतर्गत हमें दुश्मन करने के लिए। आपको याद होगा ये भीड़ बरेली की है और उसी तरीके वही बरेली जहां पर तौकीर रजा के कहने पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे जुमे की नमाज के बाद, याद है ना? वो भीड़ भी कुछ इसी तरीके की उग्र भीड़ थी। इसी तरीके से वहां भी बवंडर मचा था और यहां भी उसी बरेली में फिर से उसी तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। भीड़ उग्र है, पुलिस वालों के समझाने के बावजूद ये लोग मान नहीं रहे। लेकिन अगर मैं तौकीर रजा वाले मामले की चर्चा करूं तो योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है तौकीर रजा के करीबियों के ऊपर। इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, ये एक आलीशान होटल हुआ करता था, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो गया है। अब ये एक्शन क्यों लिया गया इस बिल्डिंग के ऊपर? दरअसल जिस वक्त जुमे की नमाज के बाद पूरा बवंडर मचा था, लोग सड़कों पर आए थे, एक्शन हुआ था, उससे पहले जो तौकीर रजा ने पूरा एक षड्यंत्र रचा था, पूरी प्लानिंग की थी उस भीड़ को इकट्ठा करने की या फिर बरेली को भड़काने की, लोगों को भड़काने की, वो पूरी प्लानिंग इसी बिल्डिंग में की गई थी। यही वो बिल्डिंग है। जब अधिकारियों को पता चला कि भाई साहब पूरी स्क्रिप्ट तो यहीं से लिखी गई है, तो बुलडोजर पहुंच गया और बुलडोजर ने इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। तो जाहिर तौर पर एक्शन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा
तो फिर जाहिर तौर पर लोग कानून को ताक पर रखकर उसी तरीके से काम करेंगे जैसे तौकीर रजा के सामने हुआ था। इसी तरीके की ये वीडियो सामने आ रही है कि पुलिस वाले समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ पुलिस वालों की मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं, पुलिस वाले साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कानून नहीं इजाजत देता आपको वहां पर इकट्ठा होने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मान नहीं रहे। अब ये एक्शन किस पर हुआ थोड़ा समझिएगा। दरअसल बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए और प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। फरीदापुर चौधरी इलाके के में स्थित मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग के खिलाफ मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया गया है। ये वाजिद बेग का मैरिज होम था, इस पर बुलडोजर जो है वो चला दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वही मैरिज होम है जहां पर बैठकर तौकीर रजा ने पूरी प्लानिंग की थी। यही वो बिल्डिंग है जो दंगे से पहले, जुमे की नमाज से पहले तौकीर रजा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया था और वहां पर पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी कि कैसे 1000 लोग इकट्ठा किए जाने हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के तहत किस तरीके से लोगों को मैसेज भेजे गए, कैसे अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे और हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। ये बात जब पता चली तो लोगों के मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि केवल वो सब लोग जो भीड़ थी, जो दंगाई थे, वो केवल बरेली के नहीं थे, बरेली के अलग भी शहरों से लोग वहां पर पहुंचे थे। तो वो लोग कैसे वहां पर आए, वो पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही थी। पहले दिन वो तो शुक्र करिए कि पहले दिन इस मामले पर कड़ा एक्शन हो गया, वरना बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की तैयारी थी। आसपास के मस्जिद मदरसों को ये कह दिया गया था कि आपके यहाँ पर कुछ लोग आकर रुक सकते हैं, क्योंकि अलग राज्यों से भी लोगों को बुलाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। ये मौलाना तौकीर रजा के उस मामले के बाद जो खुलासे हुए थे उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। और इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा के साथ जो जो लोग शामिल थे उन तमाम लोगों पर एक्शन हो रहा है। बुलडोजर लगातार चल रहा है। मौलाना तौकीर रजा का खुद एक अवैध जमीन पर जो पूरे एक मार्केट तैयार की गई थी, जिस मार्केट से मौलाना तौकीर रजा करीब 7-8 लाख रुपए किराए लेता था। मतलब कोई सुनने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई मौलाना तौकीर रजा को बरेली में टोकने वाला नहीं था। पूरा एक नेक्सस मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में तैयार किया हुआ था। वो पूरा नेक्सस योगी सरकार के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है और ये बता दिया है कि अगर आप इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होंगे, अगर आप इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देंगे तो बुलडोजर तैयार है। आप अगर सही तरीके से रहेंगे तो आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप पुलिस से, कानून से टकराने की, सरकार से टकराने की कोशिश करेंगे तो आपको सबक सिखाया जाएगा। अब जिस तरीके से भीड़ पुलिस वालों से टकराने की कोशिश कर रही है, अगर इनके घरों पर बुलडोजर चलता है तो विपक्ष आकर खड़ा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी के नेता आकर खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस के नेता आकर खड़े हो जाएंगे और कहने लगेंगे कि भैया मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब कोई ये नहीं देखेगा कि ये मुसलमान किस तरीके से कानून को ताक पर रखकर पुलिस वाले से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने के बावजूद ये मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बात को अब कोई नहीं देखेगा। खैर, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में इस तरीके के लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए चिन्हित करके? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।